हमेशा से माँ कही गई है। यहाँ नारी को देवी माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, यानी माँ को देवता के समान पूजनीय मानो। लेकिन सोचिए, उसी भारत की धरती पर जब हमारी बेटियों की अस्मिता तार तार की जाती है, तो क्या हम चुप रह सकते हैं? हाल ही में मनीषा नाम की मासूम बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसने हर इंसान को झकझोर दिया। उसकी चीखें सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, वह हर बेटी की चीख थी, हर माँ की चीख थी, हर इंसानियत की चीख थी। मनीषा अपने सपनों के साथ जी रही थी, लेकिन दरिंदों ने उसकी दुनिया को खत्म कर दिया। ऐसे अपराध केवल शरीर पर हमला नहीं होते, बल्कि आत्मा पर भी गहरा जख्म छोड़ते हैं। आज हर माँ बाप अपनी बेटी को देखकर डरते हैं। हर बहन, हर लड़की यह सोचकर सहम जाती है कि क्या वह सुरक्षित है। और यह डर तब और बड़ा हो जाता है जब अपराधी बेखौफ घूमते हैं और समाज चुप रहता है। अगर समय पर एफआईआर दर्ज हो गई होती, अगर उनके पिता जब पुलिस से मदद मांगने पहुंचे और उन्होंने मदद कर दी होती, तो शायद ये अपराध होने से रुक जाता। लेकिन ये समाज, जिसमें सिर्फ बेटी को देखने का नज़रिया ही बहुत गलत है, जिसमें सिर्फ ये सोचा जाता है कि बेटी अगर नहीं आई है तो वो भाग गई है, या किसी और के साथ है, या किसी से बात कर रही है, ये कब तक चलेगा? कब तक समाज सिर्फ बेटियों को ही दोषी ठहराएगा? क्या उस इंसान जिसने रिपोर्ट करने से, उनकी उस पिता की मदद करने से मना किया, क्या उसके घर में कोई बेटी नहीं होगी? क्या उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, क्या उनके लिए कभी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या समाज कभी बेटियों के नाम पर एकजुट नहीं हो सकता? ये सवाल है इस समाज से। सनातन धर्म में हमेशा नारी को सर्वोच्च स्थान दिया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। रामायण में रावण ने सीता माता का अपहरण किया और उसका अंत विनाश से हुआ। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ और उसी से महायुद्ध छिड़ा। यह संदेश साफ है, नारी का अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज और राज्य का अपना अपमान है। और ऐसे अपराधियों का अंत हमेशा विनाश से होता है। क्या समझते हैं ऐसे अपराधी कि वो बच जाएंगे? क्या समझते हैं ऐसे अपराधी कि फिर मौका मिल जाएगा? यहाँ इस न्याय से वो बच भी जाए, क्या वो भगवान के न्याय से बच सकते हैं? क्या उनके घर में कोई बेटी कभी पैदा नहीं होगी? क्या आने वाली पीढ़ियों में उनकी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा? क्या किसी की बेटी सुरक्षित होने के लिए सिर्फ उसके मन में ये नहीं आ सकता कि मेरी भी बहन घर में है, मेरी भी बेटी होगी? आप लोगों से सिर्फ एक विनती है, अपने बेटों को इस तरह तैयार कीजिए कि वो प्रोटेक्टर बने, वो प्रोवाइडर बने, ना कि इस तरह तैयार कीजिए कि वो सिर्फ लड़कियों को डोमिनेट करे, वो समाज में सिर्फ लड़कियों पर अपना शासन समझे। लड़कियां, इन कम से कम उनको इंसान तो समझो। एक कुत्ते के साथ भी अगर गलत होता है तो साथ चलने वाला इंसान ये कह देता है, क्यों मार रहे हो? क्या एक लड़की इतना भी डिजर्व नहीं करती कि उसको कम से कम इंसान जैसा समझा जाए? ये सवाल आप सभी के लिए। मैं चाहती हूँ इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि एक लड़की को इंसाफ मिलने के लिए या पाने के लिए सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़नी चाहिए? क्या पुलिस विभाग में काम करने वाले वो इंसान इंसानियत खो चुके हैं? क्या सिर्फ बेटी की बात आने पर सबको खड़े नहीं हो जाना चाहिए? ये सवाल है आप सभी से, मुझे ज़रूर में जवाब दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और इस विषय पर हमारी कड़ी नज़र बनी हुई है। आपको पल पल की जानकारी दी जाएगी। राधे राधे।